नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मंत्रियों द्वारा किए गए परामर्श की प्रकृति। अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्य या उनमें से किसी को अपने विवेक के अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यों को अपनी कृतियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं, इसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विधि के अनुसार होना चाहिए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान दें थोड़ा सा। ये ध्यान दें थोड़ा सा, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो विधि के अनुसार कार्य करें। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को कुछ इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वह अपने विवेक के अनुसार कार्य करे। इसके अलावा विवेकाधिकार के अलावा जितने भी कार्य होंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल को करने होते हैं। राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किया गया भी निश्चय अंतिम होगा। राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रसंगत नहीं की जाएगी या प्रसन्न के रूप में नहीं ली जाएगी कि उसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करना था या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार का प्रश्न न्यायालय में भी नहीं ले जाया जाएगा। क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को सलाह दी या नहीं दी, इस पर कोई बहस या न्यायालय में इसको नहीं ले जाया जाएगा। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद हमेशा रहेगी। यदि राज्य विधानमंडल विघटित हो गया हो या मंत्रिपरिषद ने त्याग पत्र दे दिया हो, अतः वर्तमान मंत्रालय नई अनुवर्ती मंत्रालय के अनुसार अपने पर कार्यरत है। यानी 1974 में दोबारा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के निर्णय या कार्यक्षेत्र या अनुदान एवं सलाह आदि मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों के आधार पर ही होगा। वह बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करेगा। यह मंत्रिपरिषद की सलाह का अनुदान के रूप में विरुद्ध नहीं किया जाएगा या विरोध नहीं किया जाएगा। यानी संविधान में इस बात की मंशा जाहिर की है कि राज्यपाल की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत नहीं है, वह मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए। मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये आप पहले से ही जानते हैं और हम बार बार पढ़ चुके हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका अभिप्राय राज्यपाल उन्हीं लोगों को बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए। प्रारंभ में उपमंत्र बिहार, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के लिए था, लेकिन 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के लिए ऐसा करना आवश्यक बना दिया गया है। अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफ़ी कम है। सामान्यतः इस व्यक्ति को बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है।
विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य हो। कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के या 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहा है, तो वह किसी ऐसे सदस्य को भी मंत्री पद के लिए आसीन करवा सकता है जो न तो विधानसभा का सदस्य है और न ही विधान परिषद का, लेकिन उस सदस्य को 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है तो दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान इस सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और विधानसभा का सदस्य है, तो वह विधान परिषद में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान जैसी स्थिति में वह मतदान केवल विधानसभा के लिए ही कर सकता है। मंत्रियों की शपथ एवं वेतन की बात कर लेते हैं। देखिए, राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और मंत्री शपथ लेता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार की शपथ लेता है। कई बार क्वेश्चन यहीं से उठा लिया जाता है कि मंत्री किस प्रकार की शपथ लेता है। तो मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूँगा। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा और मैं पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। ये शपथ का जो प्रपत्र होता है उसमें ये बातें लिखी होती हैं और इस प्रकार की शपथ एक मंत्री को लेनी होती है। गोपनीयता के संबंध में मंत्री विश्वास दिलाता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि मेरे ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के या कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूँगा। मंत्रियों की वेतन एवं भत्तों को राज्य विधानमंडल समय समय पर तय करता है। एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन एवं भत्ते, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान रखना, वेतन व भत्ते ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त वह भत्ते, निवास, निःशुल्क निवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि ग्रहण करता है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व की बात कर लेते हैं। ये रंग कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आगे ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार का कलर पीपीटी में नहीं डालें। सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार का सैद्धांतिक आधार है। अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। इसका तात्पर्य है कि अपने सभी क्रियाकलापों, कृतियों के लिए विधानसभा के प्रति उनका संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वे टीम की तरह कार्य करें। यदि विधानसभा मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो सभी मंत्रियों सहित विधान परिषद में आए मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका एक विकल्प यह भी है कि मंत्री परिषद राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने और नए चुनाव करने की घोषणा
करने की सलाह दे सकती है। राज्यपाल उसे मंत्रिपरिषद के पक्ष में कुछ नहीं कर सकता जिसने विश्वास खो दिया है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध हैं, चाहे वह कैबिनेट बैठक से अलग हो। यह प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह विधानमंडल के अंदर या बाहर कैबिनेट के निर्णय का समर्थन करें। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत होता है और उसके बचाव के लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। पूर्व में कैबिनेट के फैसले पर मतभेद के कारण कई मंत्री त्यागपत्र दे चुके हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें, अनुच्छेद 164 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की सिद्धांत को भी दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल किसी मंत्री को तब भी किसी समय हटा सकता है जब विधानसभा विश्वास में हो, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मतभेद होने पर या मंत्री के कार्यकलापों से संतुष्ट न होने के मामले में मुख्यमंत्री उसे मंत्री पद से त्यागपत्र मांग सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। इस शक्ति का उपयोग करते समय मुख्यमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व की सत्यता को सुनिश्चित करता है, कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं। भारतीय संविधान में विधिक जिम्मेदारी राज्यों के मंत्रियों के लिए भी केंद्रीय मंत्रियों की भांति विधिक नहीं है। राज्यपाल द्वारा लोक अधिनियम के किसी आदेश पर मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसकी अतिरिक्त न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा भी नहीं कर सकता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और इसी तरीके के वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।